तो अभी तक की जितने भी क्लासें हुई सारी आप सभी ने अटेंड की है। जो नहीं कर पाए, जो सो गए होंगे, उन्होंने देखी होगी। देखी है ना सभी ने कि नहीं देखी? सारी यूट्यूब पे डाल दी गई हैं क्लासें, है ना? यस। तो देख के बहुत सारी क्लियरिटी आ रही होगी आप लोगों को। आ रही है ना? आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। लिखो जरा, मैं देख रहा हूँ चैट विंडो पे एक बार। आ रही है। चलो। ठीक है। तो जैसे बहुत सारी चीजें आगे बता दी कि लोग गोल में आपके क्लियरिटी होनी चाहिए, जिस जगह पर बैठ रहे हो वो जगह कैसी होनी चाहिए, कैसे माहौल में जाओगे, वो सारी चीजें आगे की क्लास में है। ठीक है, अगर कोई आज से देख रहा है तो पहले वो आगे की क्लास एक बार जरूर देख ले। तो वहां से बहुत सारी क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है। चलिए। ठीक है। अब जब सारी चीजें आपकी समझ में आ गई, जब आपको पता है कि अब हमारे गोल क्या हैं, ठीक है, तो अब गोल हमको पता चल गए, अब सारी चीजें हमको पता चल चुकी है। ठीक है, कि हमारी लाइफ में हम क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में। पहले तो जब गोल आ गए मतलब कि क्लियरिटी आपको आ गई है, तो क्लियरिटी सभी को है ना अपने गोल को लेकर के पाना क्या है। और सबसे पहली बात है कि खुद के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। पूरी दुनिया पे बिलीव करने से बेहतर है कि पहले खुद के ऊपर भरोसा कर लो। ठीक है, जब खुद के ऊपर भरोसा रहेगा तो चीजें तो होनी ही होनी है, वो रास्ते, वो चीजें खुद ब खुद होने लग जाएंगी। ठीक है। अब थोड़ा सा चीजों को समझो। ठीक है। पहली बात कि थोड़ा सा समझो कि पहले, जैसे लास्ट की क्लास में मैंने समझाया था कि आपके शब्दों के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो आपके गोल में हो। आपके शब्द आपके गोल से रिलेटेड होने चाहिए, जो बातें आप निकाल रहे हो, जो बातें आप बोल रहे हो, वो आपसे गोल से रिलेटेड कर होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आपके कुछ शब्द भी निकले तो पता चले कि आप किस दिशा में जाना चाहते हो और आप किस दिशा में जा रहे हो। तो सबसे पहले अपने शब्दों पर ध्यान रखोगे कि आप पूरे दिन में सबसे ज्यादा शब्द क्या बोलते हो। क्योंकि आप जितनी भी चीजें बोलते हो, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है ना। मैं कुछ भी बोलूं, मैं किसी को अच्छा बोलूं, ठीक है, एक सिंपल सा समझो कि अगर मैं किसी को बहुत अच्छी बात बोलता हूं तो उसको मेरी बातें अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी ना। पहले नॉर्मल इंसान खड़ा था, मैं उसको कुछ शब्द बोलता हूं, तो उसके बाद उसका रिएक्शन आता है ना। अगर मैं उसे अच्छा बोलूंगा तो अच्छा रिएक्शन आएगा, और अगर मैं उसे कुछ गलत बोलूंगा तो उसका गलत रिएक्शन आएगा। मतलब कि हमारे शब्दों में कुछ तो पावर है ना? मानते हो ना आप सभी लोग कि हाँ, हमारे शब्दों के अंदर पावर है। ठीक है। चलो। जैसे आज कोई बच्चा है, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे से सारी चीजें मानते हो, तुम बहुत वो कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, उसको मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा वो कुछ अच्छा ना बोलूँ उसके बारे में, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो अब जो भी चीज है, जो भी चाहते हो, पहले वो आपके शब्दों के अंदर आनी चाहिए। पहला बदलाव। क्योंकि आपके मुंह से जो भी शब्द निकल रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप कुछ भी ऐसे ही बोल दे रहे हो? नहीं। चीजें यहां से क्रिएट होती हैं। ठीक है, यहां से होते होते फिर यहां से आती हैं कि एनर्जी बनकर वो बाहर आती हैं। मतलब आपने क्या क्रिएट किया। तो अब सबसे ज्यादा ध्यान आप ये रखोगे कि आप क्रिएट क्या कर रहे हो अपने लिए, किन शब्दों का उच्चारण कर रहे हो। तो जो भी शब्द आप बोल रहे हो, जो भी शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो सामने वाला इंसान तो बाद में सुनेगा, लेकिन सबसे पहले कौन सुनेगा? आप सुनोगे। ठीक है, कौन सुनेगा सबसे पहले? हम खुद सुनते हैं, क्योंकि हमारे कान सबसे नजदीक हैं। और कोई भी चीज ऐसे ही नहीं निकल जाती है। ठीक है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे हम छोटे थे, या ऐसे बहुत बार बोला जाता है कि भाई अगर कोई खड्डा किसी के लिए खोदता है, अगर कोई गड्ढा कोई खोद रहा है, तो सबसे पहले उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है, कि मैं खुद बता रहा हूँ अपने मुंह से? बताओ। लिखते जाओ फटाफट चैट विंडो में, मजा आएगा आप लोगों को भी। है ना? सुना है। अब इस घटना को थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा इसको डीप देखो। ठीक है। अब मैं किसी के लिए खड्डा खोद रहा हूं, इसी घटना को देखो कि अब मैं किसी के लिए खड्डा खोद रहा हूं। तो सबसे पहले उस खड्डे में गिर के जो पेन होगा,
जो मैं उसको देना चाह रहा हूँ वो मैंने पहले महसूस किया ना, तभी तो मैं खोदूंगा ना उसके लिए। तो वो मैंने क्या कर लिया, वो मैंने विजुलाइज किया ना, मैंने उसके दर्द को महसूस किया कि यार यहाँ पे तकलीफ होगी तो इसके लिए ये चीज करो। तो वो सबसे पहले मैंने क्या किया, खुद के ऊपर वो रूल मैंने लगा लिए। कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी को कोई पेन दे रहा है, कोई तकलीफ उसको दे रहा है, तो फ्यूचर में वो उसके साथ होना ही होना है, जिसको हम कर्म भी कहते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा, कि भैया बोए पेल बबूड़ का तो आम कहाँ से होए। ठीक है। तो इसको इसी तरीके से समझ लो कि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोद रहे हो, तो सबसे पहली बात है कि आपने उस पेन को, उस खड्डे को, उस दर्द को आपने महसूस किया है, तब आपने उसके लिए खोदा है। ये एग्जाम्पल था। तो कोई भी चीज, ठीक है, तो जो आपके शब्द निकल रहे हैं, जो आपके अंदर चल रहे हैं, आपका दिमाग उसको कहीं ना कहीं इमेजिन करने लगता है। ठीक है। अब चीजों को देखो और थोड़ा सा और समझ जाओ इसको, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अस्पताल, तो आप लोगों के अंदर अस्पताल खाली शब्द सुनते ही बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आ गई होंगी। जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उसके दिमाग में वैसे दृश्य आ गए होंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक जंगल देखो, कि एक जंगल में गए थे, एक जंगल में ऐसा था, एक जंगल में ऐसा था, वहां पर पहाड़ था, वहां पर नदियां थी, तो आपके माइंड में ये सारी चीजें बन रही हैं ना, बन रही हैं, सबके माइंड में बनती हैं। तो सबसे पहले आपके जो शब्द हैं वो सकारात्मक होने चाहिए, वो आपके गोल से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है। अगर चाहते हो कि आपका बिजनेस है मान लो, और आप उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो कि नहीं यार मेरा बिजनेस बेहतर होना चाहिए, तो पहली बात कि अपने बिजनेस को अच्छा बोलना शुरू करेंगे। अपने बिजनेस के लिए अच्छी बातें बोलना हम शुरू कर देंगे पहले, खुद पहले। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रामिंग हमारी चलने लगती है। मोस्टली लोगों को अगर पूछोगे ना कि यार क्या चल रहा है, हाँ बस चल रहा है, अभी थोड़ा सा मंदा है, उनका मंदा ही चल रहा होता है, उनका मंदा ही चल रहा हो, तो वो माने ना माने लोगों को लगता है नहीं नहीं इनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसी को जी रहे हैं। अब दूसरी बात, कि अगर आप चाहते हो कि पैसों को मैनिफेस्ट करना, तो ये एक आदत अपने अंदर डाल लो। ठीक है। कि ये मत बोलो कि आपके पास नहीं है। ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर हम किसी को बोलेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास तो बहुत सारा है, तो सामने वाला हमसे मांगेगा। ठीक है। चलो आपके पास है और आप देना नहीं चाहते हो, आपको पता है कि सामने वाला शायद आपको नहीं देगा, तो यहां पर आपके शब्द क्या होने चाहिए, ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़े बड़े इसके रिजल्ट हैं। सिंपल सी बात, पहले बोलो कि मैंने इन्वेस्ट करके रखा और वहां से उस पैसे को मैं अभी हटा नहीं सकता हूँ, वो मैंने कुछ साल के लिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये आपके शब्दों में होना चाहिए। ठीक है। ये आपके शब्दों में झलकना चाहिए कि आपकी फ्यूचर की कुछ प्लानिंग चल रही है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आप चाहते हो अपने जीवन में, उसको ऐसे पहले आपके बोलने में आ जाना चाहिए। जब बोलने में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिपीट में चलने लगा है, चलने लगा है, चलने लगा है। ठीक है। तो ये एक हैबिट आप अपनाओगे कि आपके जो भी शब्द होंगे मोस्टली वो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपको उस दुनिया में लेकर जा रहे हैं जिस दुनिया में आप जाना चाहते हो, जिस वाइब्रेशन में जाना चाहते हो, जिन लोगों के बीच उठना बैठना चाहते हो। तो पहले वो बातें आपके पास होने लगेंगी। अगर मैं आज आपसे बोलूं कि पुलिस स्टेशन, तो आपके पास पूरा पुलिस स्टेशन का विजुअलाइजेशन चल जाएगा, आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो आप अपने लाइफ में जो चाहते हो उससे रिलेटेड बातें करोगे, उसी के रिलेटेड बातें करोगे। अब दूसरा, कि सुनने का बहुत बड़ा फायदा है। अब सुनने का फायदा क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझो। कि एक बच्चा है, ठीक है, वो लंदन का है, वो लंदन का है, उसके माता पिता लंदन के हैं, लेकिन वो बच्चे का जन्म होते के साथ में उसके माता पिता आ गए बिहार में। ठीक है। और एक बिहार का बच्चा है, उसके जन्म के मानो के 6 महीने के अंदर ही उसके माता पिता चले गए लंदन। अब वो बच्चा वहां पे, लंदन वाला बच्चा बिहारी बोलना सीख जाएगा, और बिहार वाला बच्चा लंदन, लंदन की जो भी इंग्लिश चलती है, यूके की जो भी लैंग्वेज चलती है, वो भाषा उसको सिखानी नहीं पड़ेगी, वो भाषा वो बोलना शुरू कर देगा। तो कैसे, सुनने से। कोई भी चीज बच्चा कैसे बोलने लगता है, अपनी भाषा कैसे सीख जाता है, अपनी मदर लैंग्वेज, क्योंकि उसको सुनते 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 वो भाषा उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं, और वो ऐसा उसका हिस्सा बनती हैं कि उसके डीप सबकॉन्शियस में वो बातें चली जाती हैं। तो मान लो कि अगर 10 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद
अगर मानो कि उस लड़के की मेमोरी चली जाती है, ठीक है, तो जो बिहार का बच्चा लंदन में पला बड़ा है, जिसके सबकॉन्शियस माइंड में इंग्लिश बैठ चुकी है, तो वो पहला शब्द यही बोलेगा, हु आई एम, मैं कौन हूं। वो अंग्रेजी में ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अवचेतन का हिस्सा बन चुकी है, उसको इतनी बार सुना है कि वो उसके डीप में बैठ चुकी है। तो उसी से रिलेटेड जो भी आपके गोल हो, उसी को सुना करो मोस्ट ऑफ। फालतू की रील स्क्रॉल करते हो, फालतू के वीडियो देखते हो, तो उससे बेहतर है कि अपने गोल से रिलेटेड चीजें देखो। जो भी आप चाहते हो उससे रिलेटेड चीजों को देखा करो। अपना जो समय है उसको वहां डालो, ताकि जब आप कुछ सुन भी रहे हो तो उसी से रिलेटेड चीजें सुन रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड वहीं पर चल रहा है। ठीक है। तो हम जो सबसे ज्यादा सुनते हैं, वो हम धीरे धीरे हमारे अवचेतन का हिस्सा बन जाता है, और वैसे ही हम धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। दूसरा कि हम जो बोल रहे हैं, बोलना है मतलब कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपकी इच्छा हो, आप उसको बोल रहे हो। एक इच्छा हुई ना कि यार इसको कुछ बोला जाए, तो आपकी इच्छा शक्ति का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो क्या करोगे, जो भी बोलोगे आप वो बोलोगे कि जो आपको उस दिशा में लेकर जाए, जिस दिशा में आप जाना चाहते हो। ठीक है। तो पहले ये दो हैबिट आप डालोगे, एक बोलना और एक सुनना। अब तीसरी बात आती है हमारा देखना, कि हम देख क्या रहे हैं पूरे दिन में। ठीक है। अब पूरे दिन पे आप सबसे ज्यादा आपका समय जहां पर बीत रहा है, वहां पर आपकी आंखों के सामने क्या चीजें आ रही हैं? आपकी आंखों के सामने बार 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 कौन सी चीजें आ रही हैं, अब ये आपको देखना है। तो मोस्टली एक ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठो, एक ऐसे माहौल में बैठो कि जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। ठीक है। तो आप सभी जो भी अपने जीवन में चाहते हो उससे रिलेटेड एक विजन बोर्ड बनाओगे। ठीक है। विजन बोर्ड को लेकर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी, तो सारी बातों पे आज सारी बातें हम यहीं पर करेंगे, आज इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है। कि विजन बोर्ड को क्यों बोला गया, क्योंकि आप कुछ देख रहे हो। ठीक है। बार बार जो आप देख रहे हो, आपका ब्रेन कहीं ना कहीं वैसी चीजें आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो अब आप देखो कि आप सबसे ज्यादा आपका समय कहाँ पर बीतता है। सबसे ज्यादा आपका समय जहां पर बीतता है, वहां पर आपके गोल आपके सामने होने चाहिए। ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कि हाँ यार हमको पता है। तो अगर आपकी ऑफिस है, तो आपके गोल आपकी ऑफिस में होने चाहिए। ठीक है। और विजन बोर्ड का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा आज। ठीक है। चलो। तो पहले तो आपका विजन बोर्ड आपके सामने होना चाहिए। घर में हो तो विजन बोर्ड आपके सामने होना चाहिए। और एटलीस्ट जैसे पूजा करने का समय निकालते हो ना, कोई पूजा करने का समय निकालता है, कोई घंटी बजाने का समय निकालता है, फालतू में रील्स देखने का समय निकालते हो, तो एक टाइम बना लो, उस टाइम को फिक्स कर लो कि ये टाइम है, मैं अपने विजन बोर्ड के सामने इस तरीके से जाके खड़ा हो जाऊंगा और एक एक चीजों को देखूंगा। देखने का मतलब है कि अब उसको पूरा बिल्कुल देखना है, कि फील करना है उसको, कि हाँ बिल्कुल सही। दो नियम बना लो। रात को सोने से पहले जाके खड़े हो जाओ अपने विजन बोर्ड के सामने, वो सारी मूवमेंट्स देखते जाओ। सुबह टाइम लो, खड़े हो जाओ उसके सामने। ठीक है। तो एक टाइम बना लो। अब मैं पर्टिकुलर टाइम बनाने को क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपने एक टाइम बना लिया सुबह 5:55 का। ठीक है। अब पहले दूसरे दिन तो आप क्या करोगे, एक अलार्म लगा लोगे। ठीक है। ये चीजें आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाएंगी। तो जैसे ही 5:55 का आपने अलार्म लगा लिया, ठीक है, मानो आपको 6 बजे विजन बोर्ड देखना है, तो आपने क्या करोगे, 5 मिनट पहले अलर्ट हो जाओगे कि भाई विजन बोर्ड का टाइम 5:55 का, आपने अलार्म सेट कर लिया। अब आप जाकर उसके सामने खड़े हो गए हो। ठीक है, उस चीज को देख रहे हो। अब दूसरे दिन क्या होगा, जैसे ही अलार्म बजेगा, आपका ब्रेन एक्टिव, विजन बोर्ड के पास जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि आपको पता है कि हमारी लाइफ को हमें इस दिशा में लेकर जाना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर कुछ दिन बाद आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होगा ना, आपका ब्रेन आपको वहां पर ले जाएगा कि विजन बोर्ड देखने का समय हो चुका है। फिर क्या करोगे, आप वहां पर ऑटोमेटिक पहुंचना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो आपके गोल, जो चीजें सबसे ज्यादा, जो फोन में आप देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो अपने फोन में वो इमेजेस डाउन करो, उनको वीडियो के फॉर्म में लेकर आओ। वीडियो से इंसान ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो उसको वीडियो में देखो, उसकी एक वीडियो बना लो। वीडियो कैसी बना लो,
जितने भी आपके विजन हैं, ठीक है, जो भी आपके विजन है सारे फोटो क्रॉप करो। अभी तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो क्या कर सकते हो, एक वीडियो बना सकते हो। वीडियो कैसी बना सकते हो, उसमें सॉन्ग एक मोटिवेशन वाला डाल दो, ठीक है, वैसा सॉन्ग कि जो आपको पूरी अचीवमेंट फील करा दे। होता है ना, जैसे मैं मॉर्निंग में कई सारे सॉन्ग बजाता हूँ अपनी क्लास के अंदर, आप लोग आते हो लाइव सुनते हो, बहुत सारी चीजें होती है, तो सॉन्ग होते हैं कि आपको उस फ्लो में ले जाते हैं, ठीक है। तो जो म्यूजिक है, तो इस म्यूजिक से अपनी लाइफ में बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसका सही इस्तेमाल करो, ठीक है। अगर ये संगीत किसी ने बनाया है, इसकी रचना किसी ने की है, तो बहुत अच्छी चीज है, तो इसको अपने गोल से अलाइन कर दो, ठीक है। म्यूजिक आपको उस फ्रिक्वेंसी में ले जाता है, आप जैसा म्यूजिक सुनेंगे वैसे आप ऑटोमेटिक आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं ना। जैसे मैं कभी कभी सॉन्ग बजा देता हूँ कि आरंभ है प्रचंड, तो आप लोग पूरी एनर्जी में आ जाते हो, क्यों आ जाते हो, वो म्यूजिक उसके अंदर के शब्द आपको वहां पर ले जाते हैं, ठीक है। तो वैसा जो भी एक मोटिवेशन सॉन्ग आपको अच्छा लगता है, कि जो आपको तुरंत उस फ्लो में ले जाता है, या कोई मेलोडी सॉन्ग हो सकता है, कोई रोमांटिक, जो भी आपको पसंद हो, अपने गोल से रिलेटेड, उसकी एक वीडियो बनाओ। और उसको कम से कम, जो फालतू की रील देख रहे हो तो एक टाइम बना लो, उसको देखना है थोड़ी देर, या उसको चला के देखो, उस वीडियो के फॉर्म में चल रहा है, आप उसको फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये करना है। दूसरी बात, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो वहां पर आपके गोल होने चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हम ऑफिस में तो अपना विजन बोर्ड नहीं लगा सकते, होते हैं सभी के सवाल, बहुत सारे लोगों के होंगे कि सर ऑफिस में तो कैसे लगाते हैं अपना विजन बोर्ड। तो इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। चलो, अब मानो कि आप एक घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आपने गोल के अंदर, अभी गोल भी आएंगे सारे, हम एब्सोलूट क्लियरिटी के साथ अपने एक एक गोल लिखेंगे, लिखवाऊंगा गोल कैसे लिखने हैं, गोल बुक, नाड़ियों के साथ बताऊंगा कि कैसे इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे इस यूनिवर्स की पावर लेके कैसे अपनी गोल बुक बनाओगे, कैसे अपने गोल लिखोगे, ठीक है। वो सारी चीजें भी आएंगी आगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि अब आपके जो भी गोल हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक घर आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि घर हो गया, जो भी चीजें हो गई, तो आप क्या करोगे। अब आप बोलोगे सर हम विजन बोर्ड पे तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एक आइडिया है, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपके मैं बात करूं कि अगर जब से आप खुद से कोई पूछे, सिंपल सी बात है कि भैया आपका ड्रीम हाउस, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा, तो आप तुरंत मुझे बताओगे ना, आप तुरंत मुझे बताओगे कि सर ऐसा होगा, ऐसा मेरे दिमाग में, मैंने ऐसा देखा हुआ है, और ये रहा, ये मेरे दिमाग में है, ठीक है। तो जहां पर बैठते हो अपने डेस्क पे, वहां पर एक पेपर लगा लो, पेपर लगा लो, या ऐसा कुछ स्लोगन बना लो और लिख दो, माई ड्रीम हाउस इज सेम लाइक ए हेवन, कि मेरा घर जैसे कि एक जन्नत है। अब ये सेंटेंस आपको उस फ्लो में ले जाएगा। अगर इतना भी नहीं लिखना तो लिख लो माई ड्रीम हाउस। जैसे उसको पढ़ोगे आपका माइंड क्लिक करेगा कि मेरा ड्रीम हाउस कैसा होगा। तो इसको कोड कर दो, कोडिंग में दे दो इसको अपने विजन बोर्ड को। अगर चाहते हो कि विदेश जाना चाहते हो, किसी कंट्री जाना चाहते हो, तो उस कंट्री का नाम लिख दो, आपका माइंड तुरंत उसको क्लिक कर जाएगा। और वो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो बार बार, तो आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग चल रही है। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका है, जहां जिनकी प्रॉब्लम होती है भाई हम ऑफिस में नहीं बना सकते, वो कर सकते हो, ठीक है। अब कई लोगों की प्रॉब्लम होगी कि सर हम तो अच्छे से ही देखना चाहते हैं, हम घर में रहते हैं और हम तो अच्छे से देखना चाहते हैं, लेकिन हम अपना विजन बोर्ड बना नहीं सकते घर में। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जैसी इमेजेस जो भी हो, जो भी चाहते हो, उसकी एक बुक बना लो। जैसे आपकी गोल की बुक है ना, तो आपकी गोल के ऊपर जो गोल रहेगा, उसके इस पेज पर उसकी फोटो लगा लो, उसी की फोटो लगा लो, चिपका लो, ठीक है। जब अपने गोल पढ़ोगे तब देख लो। अब आपका विजन बोर्ड आपकी गोल बुक में है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका, फिर उस बुक को सिंपल सा है, उसको घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, रात को सोने के समय अपने पिलो के नीचे रख दो, ठीक है। एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो, अपने विजन बोर्ड के साथ सो जाओ, ठीक है, सिंपल। तो ये विजन बोर्ड का प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, कि जब अपने विजन बोर्ड के लिए इतनी सारी प्लानिंग करोगे, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा टाइम उस पर दिया है, दिया ना, तो चीजें समझ में आपको आ जाएंगी, ठीक है। और बहुत ही
इजी हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। उस वाइब्रेशन में जाओगे, और एक नोटबुक, एक बुक को संभालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, उसको आप संभाल सकते हो। ठीक है। अब एक हैबिट जो सबको डालनी है, एक हैबिट ये आज से ही डालना शुरू कर दो, और मैं पहले भी क्लास में इसको बार बार बोल चुका हूं कि इसको जरूर करो। मिरेकल रिजल्ट हैं इसके। जैसे कुछ टाइम को अपने दिमाग पर ध्यान दिया करो। ठीक है। कि जैसे आपको कोई लगता है कि आपको कोई एक आइडिया आया है, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट टेंस में लिख डालो। एक छोटी डायरी रख लो। ऑफिस में बैठते एक पॉकेट में छोटी डायरी रख लो। ठीक है, एक छोटी डायरी रख लो। जो भी थॉट आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कैसे आया मेरे दिमाग में, वो आपने जो टेलीपैथी दी थी, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो इसकी वजह से वो सजेशन आपके पास आया है, तो उसको पिक कर लो। अब पिक करने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को आइडिया आता है, आपको जब एक आइडिया आता है आप उस पर काम नहीं करते हो। उसके बाद क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान उस पर काम कर लिया होता है, फिर जब उस चीज को लॉन्च करता है, जब उसको देखते हो आप बोलते हो यार ये तो मेरा आइडिया चुरा लिया इसने। तुम्हारा आइडिया उसने चुराया नहीं। तुमको भी संदेश दिया गया था, तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे, तुमने नहीं किया तो उसके पास चला गया। तो क्या करोगे, आपको आया है तो उसको पिक कर लो। ठीक है। पिक करने का मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि उस पर एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, लिख लो खाली। मेरे जीवन में 80% चीजें ऐसी हुई हैं जिसको मैंने रेंडमली लिख लिया था, खाली खाली लिख लिया था, चीजें हो गई। क्यों? क्योंकि आपके लिखने के अंदर भी बहुत सारी पावर है। हमको लिखने की पावर, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जानवर वानवर लिखना सबको नहीं आया, इंसान को सिखाया गया। ठीक है, ये हमारी तालीम में, हमारी शिक्षा में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये हमारी एक पावर है लिखने की। ठीक है। तो ये लिखने की हैबिट डाल ही लो सभी लोग। ठीक है। अब एक टाइम के जिसने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके, और उस समय के मेरे जो थॉट होते हैं वो बिल्कुल मिरेकल थॉट आते हैं, एक्सट्रीम लेवल के। जब मैं नहाने जाता हूँ, जब मैं नहाने जाता हूँ तो कुछ ऐसे आइडिया होते हैं कि जो एकदम से क्लिक करता है माइंड। अब वो नहाने के समय पे ही क्यों आते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। समझ में आ जाएगा, और आपको, और आप देखोगे भी कि आपको नहाते समय बहुत ही मिरेकल टाइप के थॉट आते हैं। ठीक है। समझो थोड़ा सा कि आपका पूरा शरीर, आपके पूरे बॉडी के अंदर 70 से 80% पानी है। जब ये बाहर का पानी अंदर के पानी से मिलता है ना, जब आपके सर पर पड़ता है, जब अंदर के पानी से मिलता है, तो एक मैजिक क्रिएट होता है, आप उस वाइब्रेशन में, उस ऊर्जा में आ जाते हो। तो उसी समय पे वो थॉट आप को उतर रहे होते हैं, वो विचार आपके अंदर उतर रहे होते हैं। तो उसको क्लिक करना सीख लो अपने जीवन में। अगर नहाते समय आपको जो थॉट आ रहे हैं, तो वो थॉट ऐसे ही नहीं आ रहे। तो ये मैंने खुद के ऊपर आजमाया हुआ है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि मोस्टली जब मैं नहाने जाता हूँ तो उस समय पे जो भी थॉट आते हैं ना, तो वो विचार मेरे मोस्ट ऑफ बहुत ही अच्छे होते हैं, और वो चलते ही चलते ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ फ्लाई बैच बनी है। ठीक है। ये नहाते समय एक दिन ऐसे ही थॉट आया था कि सपनों की दिशा में चल तो रहे हैं, चलने से क्या हो गया भाई, उड़ना भी तो है। तो जन्म हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लाई का। ठीक है, ये जो बैच चल रही है आपकी। ठीक है। तो ये उसी समय का थॉट था, उसको पिक कर लिया, उस दिन लिख लिया। ठीक है। उसके बाद ये चीजें हो गई। ठीक है। तो उस समय पे आपको जो भी थॉट आते हैं वो बहुत मिरेकल थॉट होते हैं। तो उस पर काम किया करो। अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो खुद देख लो, मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ। ठीक है ना। चलो, अब आते हैं कि अपने जीवन में, वो मैंने पहले बता दिया कि क्या होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात, अब यहां से गेम शुरू होता है कि अब तक तो हम क्लियर हो गए कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। ठीक है। क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। अब कुछ सिग्नल हो रहे होते हैं, कुछ सिग्नल आपको होते हैं कि आपको उसको क्लिक करना है। जैसे मैंने बहुत बार देखा हुआ है इन चीजों को। ठीक है। कि जैसे आप कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चीजें सोच रही हैं। ठीक है। तो ये यूनिवर्स कई बार आपको सिग्नल दे रहा होता है कि ये परफेक्ट टाइम है, ये सही चीज है, इसको कर लो। ठीक है। लेकिन करना जो भी आप अपनी सूझबूझ के साथ करना। लेकिन कुछ जो मेरी जीवन में मैंने चीजों को देखा हुआ है, और कई बार मैंने क्लास में बोला भी हुआ है, जब ऐसे कुछ सिग्नल होते तो मैं क्लास में कई बार बोलता भी हूँ। जैसे कि आप कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपके माइंड में चल रहा है,
कि यार ये चीज ऐसे कर ली जाए, ये कर ली जाए। उसी समय अगर किसी बच्चे की खिलखिलाहट की आवाज आती है, किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है, तो समझ लो कि ये ब्रह्मांड का इशारा है कि वो सही थॉट है आपका। बस उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है। रेंडमली आप कुछ सोच रहे हो, एकदम से आपके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है। अब एकदम से आप देखते हो कि बारिश चालू हो जाती है। ठीक है। तो ये भी उस ब्रह्मांड का इशारा है कि कर दे। ठीक है। कुछ बार जैसे सोच रहे हो कि यार ये किया जाए, ये किया जाए, या आपके दिमाग में कोई थॉट आता है और उस पर आपका विचार चालू ही है, आप उसको देख ही रहे हो या सुन रहे हो, समझ रहे हो, और उसी समय देखते हो कि कोई तेज हवा का झोंका मानो कि आपको छूकर चला गया, और उसके अंदर पूरा आनंद आपको आ जाता है। तो ये भी सही इशारा है, ब्रह्मांड से आपको बातें कर रहा है, आपको बता रहा है कि कर दे। ठीक है। लेकिन करना अपनी सूझबूझ के साथ है। ठीक है। और जो भी काम करोगे उसके फील्ड की नॉलेज लेकर करोगे। ठीक है। ये ऐसा नहीं सर आपने बोला था हमने तो कर दिया, अपनी सूझबूझ लगानी है, कॉन्शियस माइंड का भी इस्तेमाल करना है, इसीलिए मिला है। ठीक है। देखने के लिए नहीं है। ठीक है। तो दोनों माइंड का अपने इस्तेमाल हमको करना है। तो यहां तक सही है, चीजें समझ में आ गई सारी, कैसे होगा, गोल होगा, क्या होगा, कैसे अपने थॉट पर काम करोगे। ठीक है। अब जो आता है मेन टॉपिक के, जहां को हम बोलते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर ये चीज नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पहले समझ लो। आस्क, कहते हैं ना आस्क। आस्क का मतलब है, ऐसे तो मतलब होता है पूछना, लेकिन हम कहते हैं कि पहले डिसाइड कर लो। ठीक है, कि आपके गोल क्या हैं। ठीक है। कि आपके गोल क्या हैं, वो क्लियर कर लो। ठीक है। आस्क, कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है। एब्सोल्यूट क्लियरिटी। उसके बाद आता है आपका बिलीव। ये आ गया आपका बिलीव, कि आपको भरोसा भी है अपने ऊपर कि नहीं है। अपने ऊपर भरोसा है ना, कि हाँ हम कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है। पहली बात आ गई क्लियरिटी। दूसरा आ गया आपको भरोसा है कि नहीं है। ठीक है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है, तो पहला डाल लो आस्क, दूसरा बिलीव। अब जो तीसरी चीज आएगी, ये आ गई आपकी रिसीव। ठीक है। आस्क, बिलीव, रिसीव। पहले क्लियरिटी, फिर भरोसा है। अब उसको आप रिसीव करने वाला, ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं, उस फ्लो में अपने आप को ले जा पा रहे हो कि नहीं, यार ये तो हमको मिलना ही मिलना है, हमको मिल चुका है। तो सिंपल सा है, आस्क मतलब जो चाहिए वो, भरोसा करो और पालो। पालो का मतलब है फील करना, जिसको हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, कि आपने उसको फील कर लिया। और जब आप रियल में फील करोगे तो वो हो ही जाता है, वो रियलिटी ही है फिर। तो अपना जो भी विजुअलाइजेशन हम करते हैं, मैं बोलता हूँ उसको विजुअलाइजेशन नहीं, उसको एक्सपीरियंस करो। विजुअलाइजेशन में तो आप चीजों को देखते हो, खुद को भी देखते हो, मैं बोलता हूँ खुद को नहीं, चीजों को देखो कि आप उस एहसास में, उस फ्रिक्वेंसी में आप उसको फील करो, आप उसको जी रहे हो। तो ये हो गया आपका रिसीव। जब यहाँ रिसीव हो गया ना, यहाँ रिसीव हो गया, तो अंदर चीजें उतर ही जानी है। ठीक है। और जो अंदर उतर गया वो बाहर क्रिएट होना ही होना है, मतलब जो भी अंदर चल रहा है वो बाहर क्रिएट होगा ही होगा। कोई भी चीज पहले दिमाग में आती है, फिर पेपर पे बनती है, फिर रियलिटी में बन जाती है। ठीक है ना। कोई भी चीज पहले क्या होती है, दिमाग में आई, पेपर पे बनी, रियलिटी में आ गई। कोई भी चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि पहले विचार में ना आई हो, किसी इंसान ने डायरेक्ट उसको कर दिया हो, ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप पहले क्लियर हो गए, अपने गोल आपने लिख लिए, अब आप उसको जी भी रहे हो। आस्क, बिलीव एंड रिसीव, सिंपल फंडा। मांगो, मांगना भी नहीं है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे बड़ी गलती होती है, जो आज तक सबको सिखाया गया कि मांगो 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 मांगो, मांगने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फील करना है। और सिखाते हैं कि भाई ब्रह्मांड से मांगो, यूनिवर्स से मांगो, उससे मांगो, उससे मांगो, आप खुद को ही देना है। आप खुद को ही दे रहे हो, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि वाला तो कॉन्सेप्ट है। तो ब्रह्मांड तो मैं ही हूं, तो मुझे किससे मांगना है।
फिर भी चलो कुछ लोगों को लगता है कि उनके माइंडसेट में ये चीजें नहीं बैठ पा रही हैं। तो इसको ऐसे समझ लो कि आपको कोई चीज अगर चाहिए तो आप अपने पड़ोसी से मांगोगे या अपने पापा से मांगोगे? किससे मांगोगे? और पापा से मांगोगे तो कैसे मांगोगे, और पड़ोसी से मांगोगे तो कैसे मांगोगे? पड़ोसी से मांगोगे तो एक डर के साथ कि अंकल देंगे या नहीं देंगे, अंकल को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, अंकल को ऐसा तो नहीं लगेगा मैं बहुत लालची हूँ, मैं तो मांगे ही जा रहा हूँ, मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं तो वैसा ही कर रहा हूँ। और अपने पापा से कैसे जिद करके बैठ जाते हो, अरे ऐसे कैसे, नहीं दिलाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चल जाएगा, है ना, होता है ना, नहीं ये तो दिलाना पड़ेगा ये वो। पापा नहीं तो मम्मी से बोलते हो। तो उस तरीके से अगर मांगने की ही आदत है, मैं बोलता हूँ मांगने की आदत नहीं है, लेकिन अगर किसी को है ही कि नहीं नहीं यार यूनिवर्स तो कुछ होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो उससे हक करके मांगो। मांगना तो है ही नहीं, लेकिन हक करके महसूस करना है आपको कि ये तो है ही, ये हो चुका है। मांगने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है और ये तो मुझे मिलना ही मिलना है। मतलब ये नहीं सोचो कि ये यूनिवर्स मुझे देगा या नहीं देगा, यूनिवर्स बेचारा क्या कर पाएगा, यूनिवर्स के पास तो इतने सारे लोग, इतने सारे काम हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए ही है। ठीक है, और आपको खुद को ही देना है। ठीक है, तो इस पे पहले समझ लो कि हक करना है मेरा ही है, मेरा ही है। अपने घर में रहते हो ना, आपके घर में कोई घुस के बता दे कि हमारा घर है, वैसे हक कर लोगे ना, अरे हमारा है कैसे नहीं, बस यही वाली चीज होनी चाहिए। ये आपके अंदर आपके गोल को लेकर होना चाहिए। मिलना ही मिलना, ये होकर ही रहेगा मुझे पता है, और ये होकर नहीं, ये घटित हो चुका है, बस मुझे अब दिखेगा। इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करो कि ये हो चुका है, ये ऑलरेडी घटित हो चुका है, बस दिख नहीं रहा, अभी दिखना बाकी है खाली बस। कि पेड़, जड़ उसकी लग चुकी है, जड़ निकल चुकी है, बस पौधा बाहर आना बाकी है खाली बस। बाकी सारी सिस्टम उसकी हो चुकी है। तो जब आप एक पौधा लगाते हो, मतलब जब आप क्लियरिटी करते हो, एक बीज क्या होता है, एक बीज क्लियरिटी करता है कि हाँ, फिर क्या होता है, गोल लिखते हो, सारी चीजें करते हो, बिल्कुल क्लियर करते हो, तो उस बीज ने लग गया अंदर। अब जब उसका रिजल्ट आएगा, कब आएगा, जब उसकी जड़ें आपको दिखेंगी, जब वो बाहर आएगा, उसका अंकुर फूटेगा, तब आपको दिखता है। तो बस इस तरीके से मान लो कि जो भी गोल लिखते जा रहे हो, मैंने बीज डाल दिया और इसका फल आना ही आना है, इसका रिजल्ट आना ही आना है। अब इसके रिजल्ट के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छे विचार चाहिए, अच्छे लोगों की संगत चाहिए। अब इसके अंदर जो पानी डालोगे वैसा वृक्ष आएगा, और उस तरीके से वो पोषित होगा। बहुत अच्छा पानी डाला है, बहुत अच्छी खाद डाली है, नियमित उसका पूरा ख्याल रखा है, तो वो पेड़ उतना ही जल्दी विकास करेगा, उतना ही अच्छा खिलेगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप उसमें पानी क्या डाल रहे हो। गोल तो बहुत अच्छे बना लिए, सब कुछ अच्छे कर लिए, लेकिन उसके लिए फिर गलत संगत में बैठ रहे हो। गलत तो नहीं हो सकता, किस वाइब्रेशन में बैठ रहे हो उसको देख लो, गलत कुछ भी नहीं होता है। और जो वहां बैठा उसको वो सही ही लग रहा है। तो हम किसी को जज भी नहीं करते, जिसको वहां बैठना, जिसको जिस गोल में जहां बैठना होगा वो उस दिशा में जाएगा, आपको जहां जाना है आप वहां पर उठना बैठना शुरू कर दो। तो ठीक है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। खुद के ऊपर भरोसा करना है कि ये होगा ही होगा, और होगा ही नहीं, ये हो चुका है, ये घटित हो चुका है, ये मना लो अपने अंदर कि ये हो चुका है, मैंने एक बार देखा हो गया। जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं विजुअलाइजेशन रोज नहीं करता, मैं किसी चीज को एक बार, मैक्सिमम दो बार देखा, बस छोड़ दिया उसको। ठीक है, कि ये हो चुका है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी में चले जाओगे, ये हो चुका है मतलब आप उससे डिटेच हो गए हो। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट वाला आता है कि आस्क बिलीव एंड रिसीव, उसके बीच में एक और चीज आती है। बिलीव जब हो गया तो डिटेच हो जाना है कि अब ये हो चुका है, और ये आपके पास आना ही आना है। जैसे लास्ट की क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप जो महसूस कर रहे हो वो हो जाता है। ठीक है, आप किसी चीज के पीछे बार बार भागो, फिर आप उस चीज को छोड़ दो, वो चीज आपके पीछे आ जाती है। कहीं पे भी आप इसको देख लेना, किसी भी चीज के पीछे जब बहुत लगोगे, बहुत लोग, फिर आप बोलोगे यार ये तो, यार इसको क्या करेंगे, छोड़ो, वो चीजें हो जाएंगी। और आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते थे कि ऐसा कोई नियम है, तो भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो उसको भूल मत जाओ, वो ऐसे ही नहीं हुआ। आपका डिटेचमेंट उस चीजों को ले आया। जैसे किसी के पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, अब उसके पास गाड़ी नहीं है, अब वो गाड़ी को लेकर, यार गाड़ी ऐसी गाड़ी वैसी, मैं बोलता हूँ छोड़ दो, अब आपकी गाड़ी आ चुकी है। अब आप क्या करोगे? 10 दिन तो चमकाओगे, भी 3 दिन छोड़ दो। कोई भी चीज नई नई जब आएगी तो आप उसको बड़े एक्साइटमेंट, ये वो चीजें रहेंगी।
उसके बाद क्या आप उसे डिटेच हो जाते हो, क्योंकि वो आ चुकी है। तो डिटेचमेंट जब ले आओगे तो वो चीजें आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो आज तो समझ में आ गया कि गोल क्या है, कैसे करना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीजें। ठीक है। अब कल सीखेंगे कि गोल लिखने कैसे हैं। ठीक है। गोल हम लिखेंगे कैसे। चलिए। तो कल की जो क्लास होगी उस पे लिखेंगे कि गोल एक्चुअली लिखने कैसे हैं अपने। ठीक है। और उसी गोल से रिलेटेड कैसे उसकी नेक्स्ट क्लास में होगा अफर्मेशन, बहुत सारी, फिर सारी की सारी टेक्निकें चलेंगी, सारी चीजें बताते जाऊंगा बैक टू बैक। ठीक है। अब आप सभी को करवा देते हैं एनएलपी की टेक्निक, क्योंकि पुराना गार्बेज भी तो निकालना जरूरी है। जो लेकर आए हो, जो लेकर घूम रहे हो, उसको भी हटाना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलो। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव, बीच में डिटेच होना भी जरूरी है। इसको याद रखना नियम काम का है। ठीक है। चलिए। तो सभी बिल्कुल आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पर। किसी का क्वेश्चन है क्या? चलिए जस्ट मिनट पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। बोलिए परमप्रीत जी, मैंने अनम्यूट किया, यहाँ से कीजिए अनम्यूट। बोलिए। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी, सर मेरे को ये पूछना था, जैसे भी आपने बिलीव का बताया, तो उस बिलीव को हम और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं कि मतलब ये हमको मिलेगा, या हम डिजर्व करते हैं इस चीज को। सिंपल सा समझो कि पहले तो हमारी क्लियरिटी आ गई कि चाहिए हम्म। क्या और क्यों चाहिए। ये आपके भाई से प्रैक्टिकल पॉसिबल आगे की क्लास में सीख लिया है। ठीक है। अब जो आप बोल रहे हो कि बिलीव कैसे होगा। ठीक है। हाँ जी। अब ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनेगा। बिलीफ सिस्टम, कि आपको पहले तो नीड है। पहली बात, हम्म। ये जो नीड है वो पूरी होती है। ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल है, हम्म। पॉसिबल है, और इसको लेकर के जितनी भी एफर्ट लगानी उस एफर्ट के लिए मैं तैयार हूं। ओके। जो भी एफर्ट लगेगी उसके लिए मैं तैयार हूं। ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात को समझो। जैसे मैं बोलता हूं कि आप जाना चाहते हो मुंबई, आप जाना चाहते हो। ठीक है। अब आपका एक गोल बना कि यार हम्म। मुंबई मेरे जाने की जरूरत है, ये है वो है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा होगा। मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर तो जाने के लिए कोई टिकट, कोई फ्लाइट, कुछ भी नहीं है, आज तो कैसे जाओगे। आप बोलोगे सर एनी हम्म। हाउ, मुझे पता है कि मैंने वहां पर पहुंच के चीजें हो चुकी हैं, ये होना ही होना है। क्यों, अगर कुछ ऑप्शन नहीं होगा तो मैं चलकर भी जाने के लिए तैयार हूँ। हम्म। अगर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो मैं चल के जाने के लिए भी तैयार हूँ। बिलीफ तगड़ा वाला है कि इसको तो होना ही है। हम्म। तो जब ये चीजें हो जाएंगी ना, तो कुछ ऐसी चीज होगी कि वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंचा देंगी। मतलब भरोसा तगड़ा वाला, यार ये हो चुका है। बिलीव मतलब कि ये हो चुका है, ये हो ही चुका है, ये घटित हो गया है, ये इस ब्रह्मांड में हो चुका है, बस मुझे दिख नहीं रहा अभी। ये हो चुका है। ओके। बिलीफ सिस्टम है कि आप मान लो कि वो हो चुका है, यही बिलीव है। ओके, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि जो हमने सोचा है वो रियलिटी बनेगा ही बनेगा। बनेगा ही बनेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कई बार कि अरे ये होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नहीं होगा, ये हम्म। होना ही होना है। बस ये वाला बिलीफ सिस्टम, यही बिलीफ सिस्टम है आपका, है ना। ओके ओके। एंड सर एक चीज और पूछनी थी। जैसे अभी आपने एक दो दिन पहले जो क्लास ली थी जिसमें आपने बताया था कि आप को वो नहीं मिलता है जो आप मतलब चाह रहे होते हैं, आपको आप वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं या वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो आप मतलब होते हो, जो आप डेली कर रहे होते हो, मतलब जिस फ्रिक्वेंसी में आप रहते हो। तो अब जी। सर आपने उसमें बताया था जैसे
कि अगर आप कुछ गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको आप एनएलपी वगैरह के साथ हटाओ। ठीक है। तो अब वो चलो उसको हटा दिया हमने। अब हम जो चाहते हैं उसको उस वाइब्रेशन में हम हर समय कैसे रह सकते हैं? इसी से रह सकते हो, आपके गोल आपके सामने है, आप उसी से रिलेटेड बातें सुन रहे हो, आप पूरी उसी से रिलेटेड चीजें बोल रहे हो, आप अपनी अफर्मेशन अंदर ही अंदर चल रही। अफर्मेशन को समझ लो, अफर्मेशन का मतलब है कि हम अपने आप से जो बातें कर रहे हैं, हम्म। हम जो अपने आप से बातें कर रहे हैं वही हमारी अफर्मेशन बन जाती है। अगर कोई इंसान बोल रहा है मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, मेरा तो ऐसा ही होता है, मेरा तो उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी। कोई इंसान बोलता है मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट ही होना है, तो हम्म। धीरे उसकी अफर्मेशन चल रही है अंदर, वो जो बोल रहा है वो उसकी अफर्मेशन है। तो हम्म। जो वैसी उसकी लाइफ होगी। किसी भी इंसान को देख लो, अगर आप उसको 15-20 मिनट सुनोगे तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं, उसकी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं, आप बता दोगे तुम्हारी लाइफ में भैया क्या चल रहा है, तुम्हारे शब्द बता रहे हैं अंदर से, वही निकल रहे हैं। तो जो इंसान होता है वो जो अफर्म कर रहा है वो उसकी लाइफ में हो रहा है, वही उसकी अफर्मेशन है। तो उस ओके। वाइब्रेशन में क्या होगा, पहले खुद से वो बातें करना, उसी फ्लो में रहना, खुद से बातें करना, बस वही आपकी अफर्मेशन है। और उसी अफर्मेशन से धीरे धीरे उस फ्लो में आ जाओगे। उन लोगों के बीच उठना बैठना हो गया, उनसे रिलेटेड बातें सुन रहे हो, उनसे रिलेटेड बातें बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक सिंपल सी चीज समझो, एक कंपाउंडर एक डॉक्टर के वहाँ जॉब करता है। क्या कंपाउंडर डॉक्टर जितना पढ़ा लिखा है, उतनी एग्जाम दे, लेकिन जितनी नॉलेज डॉक्टर साहब को होगी हम्म। उतनी उसको भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रह रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, आधे से ज्यादा डॉक्टर वो बन जाता है। हम्म। उसको पता चल जाए, अरे ये वाली मेडिसिन दे दो इनको। मेडिकल वालों को भी क्या होता है, आप मेडिकल वाले को जाके तकलीफ बता, वो बता देते ये वाली दे दो। क्यों? हम्म। समझ में आ गया ना, वो उस फ्रीक्वेंसी में रहते रहते उसको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसर ऐसे होते हैं कि वो नहीं होते, लेकिन उनके नीचे की टीम सारा काम कर रही होती है, उसको पता होता है कि अब क्या करना है, और रहते रहते उनकी भी प्रोग्रामिंग हो गई, उनको समझ में आ गया। अब इसका एक बहुत अच्छा किस्सा है, इसको सुनो, समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है। ओके। शायद शायद मैं गलत हो सकता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन या साइंटिस्ट थे, आई थिंक अल्बर्ट आइंस्टाइन ही थे। ठीक है। तो उनको एक जगह पर लेक्चर देने जाना था। ठीक है। तो लेक्चर देने जाना था उन्होंने, अब उनके ड्राइवर के साथ बैठे थे और बात चल रही थी, जा रहे थे कहीं वो। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि वहाँ पे लेक्चर है और मेरे को जाना है, ये वो बातें उनकी चल रही थी। तो बात बात में उसने बोला कि सर आप जो बताते हो ना सब मेरे को पता है, आप जो जो बोलते हो, जो जो आप लेक्चर देते हो सब मेरे को पता है। बोले ऐसा है? बोले हाँ। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ सब मेरे को पता है ये वो। बोले अच्छा। बोले ठीक है। अब वो भी साइंटिस्ट तो थे ही। अब हम्म। एक जगह पर उनका सेमिनार था। ठीक है। अब उनका सेमिनार था और किसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखा नहीं था कि भाई ये वही है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि बोले आज इसको खड़ा करता हूँ, किसी ने यहाँ पर देखा नहीं, आज इसको खड़ा करता हूँ। उसको बोला कि मेरी जगह पे लेक्चर देना है। बोले हाँ दे सकता हूँ, दे दूंगा। बोले ठीक है। अब गए वहां पर, इसको खड़ा कर दिया, टॉपिक दिया, इसने बोलना शुरू कर दिया। बोलना शुरू कर दिया, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, ये वो जबरदस्त चीजें। अल्बर्ट आइंस्टाइन सोच रहे यार बात तो इसकी सही है। बोले देखते आगे आगे होता है क्या। फिर एक इंसान वहां पर खड़ा होता है और वो उसी से बड़े डीप बातें पूछ लेता है, उसी रिसर्च के बारे में जो भी वो बात कर रहे थे उसमें बड़ी डीप बात पूछ लेता है। तो अब आप सोच रहे होगे कि ड्राइवर फंस गया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं फंसा। इतना शानदार जवाब दिया ना कि उससे पता चल गया। उसने क्या बोला, अरे यार इतनी छोटी सी बात मुझसे पूछोगे, ये तो मेरा ड्राइवर बता देगा। वाओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले हाँ हाँ मैं बता देता हूँ, मेरे को पता है। तो बोले इसका ड्राइवर कितना होशियार है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के समझ में आ गया कि जो इंसान जिस फ्रीक्वेंसी में रहता है वो वैसा ऑटोमेटिक हो, तो उसके अंदर वो बिहेवियर तक आ गया अंदर, इस लेवल हम्म। तक आ गया उसके अंदर कि इतने बड़े मंच पे भी उसने बोल दिया ठीक है यार ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ठीक है। तो संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, और बांस फांस मिश्री सबे, एक के भाव बिकात। ठीक है। ओके। ओके। ठीक है हाँ। सर। और सर जिस एक छोट जिस हाँ जी। वाइब्रेशन रहते हैं वैसे हम बनने लग जाते हैं। ठीक है। हाँ बोलिए। जी।
सर एक चीज और पूछी थी सर, जैसे हम उस वाइब्रेशन में रहने के लिए, जैसे कई बार आप बोलते हैं ना कि आप एक्टिंग करो, ठीक है, जैसे मतलब फोन पे बात कर रहे हो, या जैसे आप अपना एग्जांपल देते हैं कि मोदी जी के साथ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सर फिर कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि ये रियलिटी तो है नहीं, हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो उस समय फिर क्या करें, या एक्टिंग उसको तो करना गलत शुरू। तरीके से कर रहे हैं फिर, या तो मैं, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो। देखो, एक्टिंग तो करना शुरू करो। हम्म। एक्टिंग तो करना शुरू करो। चलो, मैंने एक टेक्निक बताई है और इसको फिर से बता रहा हूँ, काफी बार क्लास में बताई है, कि आज तक आपकी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट है उसको एक पेपर पे लिख लो और उसको लगा दो अपने सामने। हम्म। जब जितनी बार उसको देखोगे ना, ये इतना तो अचीव हो गया, तो ये भी हो। जैसे एक गेम खेलते हैं ना, कौवा उड़, तोता उड़, मोर उड़, चिड़िया उड़, फिर थोड़ी बीच में हम हाथी भी उड़ा देते हैं कि हम्म। हाथी उड़। तो ये भी ऐसा ही है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो ये भी हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, जब चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, थोड़ा सा समझो, कि जब हम चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम बोलते हैं ना कि जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद। ये शरीर हम्म। मिला, धन्यवाद। ये आंखों से देख पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। ये पैर हैं उसके लिए धन्यवाद। घर है रहने के लिए उसके लिए धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद। तो आप बीच में थोड़ा सा झूठ डाल दो, यार इसके लिए भी धन्यवाद। मतलब वो होता है ना कि आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है, तो आपका वो फ्लो में चले जा रहा है, यस 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 यस, ये भी यस। ठीक है। तो जब आप उसको देखते हो ना कि यार इतना इतना इतना, तो आपका ब्रेन उस मोड में चल रहा है कि यार सब कुछ तो हो ही रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है। तो सब कुछ हो ही रहा है। फिर जितनी चीजें आज तक मिली है, लिख डालो, उसका लिस्ट बना लो। और जितनी भी चीज आपके पास आई वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पास है, वो आपने उस समय पे टेक्निक की थी या नहीं की थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको विजुलाइज कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके शब्दों में था, कहीं ना कहीं आप बार बार उसके पास जा रहे थे। वो चीज आज आपकी लाइफ में है। और कहीं ना कहीं आप उससे डिटेच भी हुए थे, तभी वो चीजें आपकी लाइफ में हैं। ठीक तो है। सर वो एक्टिंग वाला बताइए ना कि उसको कैसे वो करेंगे, मतलब जैसे जब हमारे माइंड में वो आता है ठीक है। कि मतलब ये तो रियलिटी है नहीं और हम कर रहे हैं। ठीक है। चलो, अब रियलिटी है या नहीं ये हमको डिसाइड भी नहीं करना है कि ये रियलिटी है भी का नहीं। एक सोचो खाली कि बस इस मोमेंट को देख के जी कर तो देखे कैसा लगता है। हम्म। इसको इसके साथ जाओ कि देखे तो सही कैसा लगता है, बस फील कर लो उसको खाली। रियलिटी है कि नहीं वो मानो ही मत, उसको हटा दो साइड में, कि चलो फील करके तो देखे, देखे तो सही कैसा लगता है, कैसा लगता है फीलिंग, एक्सपीरियंस। हाँ फीलिंग तो सर आ जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि हम रियलिटी में कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में लगता है कि ऐसा तो है नहीं, या कई बार ऐसा लगता है कि सुनो, तो बस वो जब डाउट था। जब बार बार करोगे, हम्म। बार 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 करोगे, तो बोलोगे यार ये चीज तो हो चुकी है। अंदर से आ जाएगा ना माइंड में, एक बार देख रहे हो, दो बार देख रहे हो, तीन बार देख रहे हो, चार बार, यार ये तो हो चुका है। फिर आप हम्म। बोलोगे वो हो जाना है, हो ही जाना है। और ऐसा कोई भी नहीं कि आप किसी जगह पर ऊर्जा लगा रहे हो और उसका रिजल्ट ना आए। रिजल्ट तो आना ही आना है। ठीक है। ओके ओके। और सर उसमें हमें, हम फील तो कर ही रहे हैं ना, भले हमें बाद में कुछ भी फील हो रहा है, लेकिन वो फीलिंग तो हो ही जा रही है। वो तो जा ही रही है ना आपके अंदर, वो तो मतलब इमोशन उस जा ही। फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो ही जाती है। हाँ, बस वही तो चाहिए। आपके माइंड को चाहिए क्या, उसको इमेज चाहिए, उसको वो इमोशन चाहिए, बस हो गया काम, उसने कर दिया। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, चलिए, विश्वजीत कुमार, बोलिए। ग्रेट इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने आज एक गोल शीट बनाया। तो हम्म, मैं एक बार आप मैं आपसे मैं चेक कराना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे चैट विंडो में मैं सेंड कर सकता हूँ? कर सकते हो। बहुत बड़ा तो नहीं है ना। नहीं नहीं सर, बड़ा नहीं है, बस वेट, क्या ये सही है सर? भेजिए, देखते हैं।
मैंने ये किया है कि मुझे हेल्थ कैसा चाहिए, टॉप नॉच। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस। इससे अगर फ्रीडम होगा तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस होगा तो मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो ये सर जो ये वर्ड में लिखा हूँ, पर मैं इसे जैसे ही देख रहा हूँ तो मैं उस फ्रिक्वेंसी में आ जा रहा हूँ, उस एनर्जी बस में तो फिर, आ जा रहा हूँ। बस तो परफेक्ट है, फिर सही है। तो सही है ना सही है। सर ये? पर तो मैं इसे फिर लगा सकता हूँ ना विजन बोर्ड पे? लगा सकते हो। कोई भी चीज देखो, कोई भी टेक्निक हो, सारी टेक्निक एक ही काम कर रही है, आपके अवचेतन तक पहुंचा रही है। मैं 369 बोलूँ, मैं मिरर टेक्निक बोलूँ, मैं 555 बोलूँ, वाटर टेक्निक, जितनी भी टेक्निक है, सब आपके अवचेतन तक उस बात को पहुंचा रही है। सब टेक्निक हम्म। वही कर रही है काम, और कुछ नहीं। और अवचेतन तक पहुंचना मतलब कि आपको फील आ रहा है, आप उन दृश्यों को देख पा रहे हो, बस अगर आपको फील आ रहा है तो बेस्ट है। ओके सर, मुझे बस यही पूछना था। ये सही है तो? हाँ, थैंक यू यही तो सर। मैंने पहले बोला ना, कि जैसे आप चीजों को उसको कोड में कर लो, उसको डिकोड कर लो, तो ये अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन, रामचंद्र जी बोलिए। हर हर महादेव सर। हर कैसे हर आप? बस एकदम सुपर से ऊपर, बताइए आप। सर मेरा सवाल थोड़ा हटके जो है उससे रिलेटेड नहीं है। जो जो भी तो हम हटके मन्नत मांगते तो हैं, हट तो हटके क्यों पूछ रहे हो? आ रहा है दिमाग में सॉल्यूशन आपके पास। तो एक्चुअली दिमाग का। हम जो भी हम्म। मन्नत मांगते हैं ना, जैसे कोई भी काम, हमारा ये काम होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, हर किसी मतलब कुल देवता है किसी के लिए भी। और हम्म। मैंने बहुत सारी जगह भी देखा है ऐसे कि मान लो किसी ने कुछ काम के लिए मांगा है, मेरे मतलब ये कर देंगे वो करेंगे, और भूल गए। हम्म। फिर उसके बाद में ना उस पर्सन को तकलीफ होनी स्टार्ट होती है। तो उसके बीमार होना, या मतलब जो मेडिकल में उसका नॉर्मल दिखता है लेकिन बीमारी होती है, हम्म। और मेंटली भी ये होना, फिर उस जब वो करते हैं उसके बाद भी वो हील हो जाते हैं। तो जो हम्म। उस पे जो एनर्जी काम करते हैं वो कौन काम करता है? कि भगवान तो ऐसे करेंगे नहीं। इसको थोड़ा सा समझो, कि जब आपने एक चीज डाली कि यार ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। अब जब आपने वो काम आपका हो गया और आप उसके बाद उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हो, जैसे एक सिंपल सी बात समझो, आप किसी के वहां पे राशन लेने जाते हो, ठीक है, या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप उसको बोलते हो कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दो, जैसे ही सॉल्व हो जाएगी मैं इसके पैसे आपको दे दूंगा, ठीक है। अब आपकी बीमारी सॉल्व हो गई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आप उस डॉक्टर को पैसे ना दो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठा है ना कि यार इस डॉक्टर ने ठीक किया, मैंने इसको पैसा नहीं दिया है, तो वो क्या हो गया, वो आपका गिल्ट बनना शुरू हो जाता है। तो फिर गिल्ट क्या करता है? गिल्ट और गिल्ट लाता है। गिल्ट क्या करता है? और परेशानियां लाना शुरू करता है। फिर आपको याद आता है, यार यो काम बाकी रह गया था, इसको कर दो, जैसे ही कर देते हो गिल्ट फ्री हो जाते हो। सिंपल फंडा है। गिल्ट फ्री हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। मतलब उसमें ऐसे कुछ नहीं, मतलब माइंड का ही है। और मुझे नहीं लगा तो वो, क्या। क्योंकि हम जिनको मतलब जैसे सिंपली अगर मैं ये करूंगा बोलूंगा तो सामने वाले, मुझे लगा कि वो जो भगवान है उनमें वो जो अटैचमेंट रहती है वो मतलब जैसे नारियल से लेके कोई भी मतलब बोलता है ना आदमी कि ये करूंगा इतना चढ़ाऊंगा। और तो मुझे एक लगा कि सिंपल वो सी बात भगवान की कुछ ये समझो, एक रहती सिंपल सी बात समझो, भगवान इतना फ्री बैठा है कि आपको परेशान करे आके? सोचो खाली। है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था इसे। सिंपल से समझ में आ गया ना, कि गिल्ट है, वो गिल्ट आपको परेशान कर रहा है, जैसे उसको करते हो वो दूर हो जाता है। बस, सिंपल फंडा है। चलिए, अब किसका सवाल है? सर क्वेश्चन पूछनी है तो दिखो, यहाँ पर काफी सारे लोग हैंड रेस करो तो मुझे दिख जाओगे। जल्दी से फटाफट, इसके बाद आप लोगों को टेक्निक भी करवानी है, जल्दी से फटाफट। वो कहते हैं ना, जहाँ कहीं भी हो माता जी के चौक में हाजिर हो जाओ, हैंड रेस करो अपना।
ड्रेस कहाँ से करे, आपके फोन से करोगे? आपके फोन में से हैंड का सिंबल बना होगा, वहां पे रेस लिखा होगा। चलो मेरे को देख के मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने यहाँ से किया है। अनम्यूट है, बोलिए आप यहाँ से अनम्यूट हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहां से, वो आपको ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ से नहीं कर सकता। आप चैट विंडो में डाल दो या तो व्हाट्सएप पे डाल दो उसको, सवाल आपका जो भी है। ठीक है। और अगर व्हाट्सएप पे डाला हुआ है तो मैं उसको देख लूंगा, है ना। मैं आज थोड़ा काम में था तो मैंने आज फोन पूरे दिन देखा ही नहीं है। ठीक है। चलिए उस पर डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। यहाँ से अनम्यूट है, व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, है ना। ऑलरेडी ओके डाला हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, है ना। चलिए। चलिए तो अब सबसे पहले सभी लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। आलथी पालथी मार के बिल्कुल आराम से बैठ जाइए।